विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने में जुटे हैं। इस बीच चुनाव को लेकर करौली जिले की जनता क्या सोचती है और अपने विधायक से कितनी खुश है, और यहां की जनता यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम सीधे मौके पर पहुंची, ग्राउंड पर पहुंची, करौली की जनता के बीच पहुंची। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। आखिर क्या करौली की जनता अपने विधायक लाखन सिंह कटकड़ के काम से कितनी संतुष्ट है, ये जानने के लिए देखिए विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। मेरे साथ तमाम लोग हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान में। किस तरीके से करौली में काम हुए और क्या करौली का विकास, काम क्या होता है ये मेरी समझ से बाहर है। काम कहाँ हुए ये भी मेरी जानकारी से बाहर है। काम होते तो मेरी जानकारी में आता, मैं बता सकता था। काम कहीं हुआ ही नहीं है। सिर्फ रेवड़ी बांटने के अलावा 5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ विकास क्या होता है शायद राजस्थान की सरकार नहीं बता सकती। सिर्फ रेवड़ी बांटने में मास्टर रही है। रेवड़ी बांटने का काम किया और जनता को लुभाने का काम किया है। विकास की बात करना तो व्यर्थ की बात मानूंगा। देखिए अशोक गहलोत हैं मुख्यमंत्री, वो साफ तौर पर किस तरीके से योजनाओं को बखान कर रहे हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं। आप देख रहे थे बाहर भी लाइन लगी हुई थी योजनाओं के लिए आप देख रहे थे किस तरीके से कितनी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की थी और इसका आमजन को कितना फायदा मिला है। देखिए, मैंने इसका जवाब पहले आपको पत्रकार जी दे चुका हूं कि क्या गहलोत जी की योजना है, क्या उनके कार्यक्रम है। मैंने एक शब्द में सब कुछ बता दिया कि रेवड़ी बांटने के अलावा कोई दूसरी योजना नहीं है। विकास किसको कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछिए। विकास किसको माना जाता है ये मोदी जी के योजनाओं से आप जान सकते हैं। राजस्थान सरकार कांग्रेस की है। गांधीवादी नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। पूरे हिंदुस्तान में योजना जो नहीं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कितनी योजना उस आदमी ने दी है। आज के इतिहास में किसी भी प्रांत में आप सर्वे करके देखोगे तो उतनी योजनाएं किसी में नहीं है। करौली जिला काम के नाम पर सबसे ऊपर है राजस्थान में, कोई कमी नहीं है। आप देखिए कि क्या मेडिकल कॉलेज हो, रोड हो, सड़क हो, तहसील हो, कॉलेज हो, सब मिलाए कांग्रेस का। करौली जिला मुख्यालय पर आप देख लीजिए गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे कहाँ हो रहे हैं? जिस रास्ते नेशनल हाईवे को जाते हैं नहीं, गलत। उस नेशनल हाईवे में गड्ढे हो रहे हैं। अब ये गड्ढे तो जब 2 साल 3 साल बन जाएंगे, 2 साल 3 साल बन जाएंगे तो गड्ढे तो होंगे, वो भरेंगे भी। भाई जगह खाली होगी, वैक्यूम तो भरता ही है। लेकिन विकास के नाम बिजली में आप किसी पहले हुआ था क्या 100 यूनिट बिजली फ्री? किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री हुई क्या? 25,000 का बीमा, 25 लाख का बीमा फ्री पहले कभी किसी ने बीजेपी ने दिया है क्या? एक्सीडेंट बीमा 10 लाख का किसी ने दिया है क्या? सारी स्वास्थ्य की जितनी भी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, किसी ने फ्री में इलाज किया है क्या आज तक? तो मैं कहना चाहूंगा एक है क्या, रोजगार के नाम पर कितना उन्होंने रोजगार दिया गरीबों की मदद के लिए। आपने नरेगा चलाया, पहले देहात में ही चलता था, अब शहर में भी नरेगा है। ये सब महिलाएं बैठी हैं। तो क्या मान रहे हैं आप दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ रही है? 100% मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के चारों विधायक कांग्रेस की जीतेंगे, पक्की वायदा। काम के आधार पर करौली में कांग्रेस ने इतना विकास कराया है। आप रोडों की स्थिति देखिए, रोडों में कितने स्कूलें पड़े हुए हैं, रोडों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। आप तो देखिए मदन मोहन जी जाते हैं, अपन मदन मोहन जी बीच बीच में रास्ते में आप देखिए कितनी रोड चमन हो रही है। लाइटों की व्यवस्था कितनी अच्छी है, सफाई की व्यवस्था कितनी अच्छी है, और रोडों पर मतलब ये स्थिति है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इतना विकास किया है करौली में, आज तक किसी ने नहीं किया। नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये विकास ही तो हुआ है नगर पालिका में। तो विकास के नाम पर करौली में जो गंगा बहाई है ना, अभी ये बता रहे थे, तो उसमें तो मान के चलो आए दिन अत्याचार, दुष्कर्म की घटना है। महिला इस करौली में मतलब सुरक्षित नहीं है। करौली जिले के अंदर कांग्रेसी जो विधायक है इन्होंने तो पूरी लूट मचा रखी है। ये 5 तो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि करौली में 3 चीजें थी। एक तो ट्रेन, रेल के लिए रेल की व्यवस्था ऐसी थी जिससे कि करौली का विकास संभव था, जो कांग्रेस सरकार ने उद्घाटन कर दिया। पुल बनना चालू हो गया, लाइन बनना चालू हो गया, और केवल वसुंधरा जी के अपने व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने उस लाइन को बंद करा दिया। रेलवे का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो दूसरा मुद्दा मैं कहूंगा कि अगर नेशनल हाईवे से करौली जुड़ती है बॉम्बे और दिल्ली वाले से, तो उसमें एक बार गडकरी जी पधारे यहाँ पर
और उन्होंने घोषणा की स्टेडियम में कि नेशनल हाईवे 47 करौली में होकर निकलेगा, और वो आज पुल बन चुका है 47 का, उस बात को 5 साल हो गए, आज तक वो काम बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। तीसरी बात, यहाँ जो किसान जुड़ा हुआ है उसका पानी, पीने का पानी और सिंचाई के साधन की जरूरत होती है। जो होना चाहिए उस हिसाब से करौली की स्थिति आप देख सकते हैं, नगर परिषद की देख लीजिए, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी, यहाँ क्या व्यवस्था है वो सब जानते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों सरकार यहाँ की जनता ने देखी है, राजस्थान की ने, और करौली की जनता ने भी दोनों का स्वाद। लोग कहते हैं करौली विधायक ने तो बहुत काम कराए, लेकिन अभी यहाँ की जनता और राजस्थान प्रदेश की जनता ये चाहती है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस सरकार में दलित, शोषित, वंचित पीड़ितों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ है, तो उसका जवाब राजस्थान की जनता भी देने को तैयार है। और राजस्थान की जनता तीसरा विकल्प देखना चाहती है, और तीसरे विकल्प के रूप में आज के अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी है निकल कर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं करौली का एक आम नागरिक की तरह इन सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ, अराजकता बहुत हुई, दंगों का दंश भी देखा करौली में। बीजेपी वालों ने इस एमएलए का इलाज कितनी बार किया, कितनी बार उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, कितनी बार उसके खिलाफ बगावत की। बसपा वाले भाइयों से भी पूछना चाहते हैं, क्या ट्रीटमेंट किया आपके सिंबल पे चुनाव जीतकर जाने वाला आदमी, और आज आप दूसरे को देकर कह रहे हो कि हम उसको हरा देंगे। इन्होंने क्या किया? सही बात तो यह है साहब कि करौली के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा। अपने अपने संगठनों के भजन गाए जा रहे हैं यहाँ पर है जो, और करौली विधायक ने जो नाटक और नौटंकी की है इस करौली के अंदर, मिजाज नहीं था मेरी इस करौली का ऐसा कि दंगों का दंश झेल सके, इस भ्रष्टाचार को झेल सके, अराजकता झेल सके, भाईचारे को नेस्ता नाबूद करके रख दिया। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े जिलों में है मेरा करौली जिला। हमारे यहाँ विधायक ने वैसे तो अच्छे भी काम कराए, मगर एक यहाँ पे कमी है कि यहाँ पे लड़कियों को या महिला को कुछ भी इतना अच्छा लागू नहीं हुआ कि जितना होना चाहिए। ऐसा है, जो बीजेपी के लोग होते हैं उनका तो उद्देश्य होता है आरोप लगाना। बाकी तो पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कितना विकास हुआ है। विकास इतना हुआ है कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। जैसे हमारे मासलपुर क्षेत्र है, चारों साइड से रोडों से जोड़ा गया है, हिंडौन से जोड़ दिया है, उसको इधर से धौलपुर से जोड़ दिया, बयाने से जोड़ दिया और करौली से जोड़ दिया, चारों साइड से रोडों से जोड़ दिया गया है। 132 जीएसएस वहाँ खोल दिया गया है, पंचायत समिति वहाँ बना दी गई है, कॉलेज भी वहाँ खोल दिया गया है। तो ये जो सारे विकास कार्य हुए हैं ये 5 साल के पीरियड में हुए हैं। और दूसरी जगह चाहे क्षेत्र जाट बेल्ट है, शेरपुर में उप तहसील बनाई है, पीएससी, सीएससी, जीएसएस, रोडों का हर जगह काम किया है। ग्राम कटकड़ में उप तहसील बनाई है, पीएससी, सीएससी, 132 जीएसएस, कॉलेज, तो हर जगह और कई बहुत सी जगह हमने पीएससी खोली है, बहुत सी जगह हमने सीएससी खोली है। स्कूल क्रमोन्नत तो हर जगह हमने कराए हैं। करीब हमारे 50 जो स्कूल हैं वो क्रमोन्नत हुए हैं। तो शिक्षा के रूप में, चिकित्सा के रूप में, रोड के रूप में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने काम नहीं किया। इस बीच में ये मानता हूं कि मैं 100% नहीं 200% चुनाव जीतेगी कांग्रेस, जीतेगी। यहाँ से क्यों जीतेगी? कांग्रेस ने जो इतने जो काम किए हैं 70 साल में, जो काम नहीं किए, जन कल्याणकारी जो योजनाएं जो चला रखी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है वो योजना यहाँ चला रखी है। जो गरीब के लिए जो योजना है वो यहाँ चला रखी है, चाहे पेंशन योजना हो, चिरंजीव बीमा योजना, 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा हो, चाहे 8 रुपए में भरपेट खाना हो, चाहे एक लेडीज के लिए मोबाइल हो, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे 2000 यूनिट एग्रीकल्चर बिजली फ्री हो, चाहे कर्जे, जो भी काम किए हैं वो गरीब के लिए किए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिन्होंने किया है उसी को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, एनडीटीवी राजस्थान, करौली।